This meeting is being recorded. आप सभी दोस्तों का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मंगलवार और हमारा लिए गीता का ज्ञान लेकर आई हैं हमारे बीच में हम सबकी प्यारी चहती इंदु सूद जी। आज 7वां अध्याय है और वो पूरा होगा आज। लास्ट के कुछ श्लोक रह गए हैं जिसके लिए हमें इंदु जी ज्ञान देंगी, उनके बारे में बताएंगी। इंदु जी, आपका स्वागत है। आप आएं और हमें बताएं बाकी के श्लोक्स के बारे में आज। यस इंदु जी। धन्यवाद प्रज्ञा जी। थैंक यू। तो क्या आज हम शंख से शुरू करें गीता सत्र? हाँ जी, करें क्या? शंख बजाएं मेरे पास। अच्छा बजाएं आप। मैं मेरा उधर पड़ा है। बजाएं आप, बजाएं। थैंक यू। धन्यवाद प्रज्ञा जी। थैंक यू। मैंने कहा शुरू करते हैं अपने शंख से गीता का। यस इंदु जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, तो भगवद गीता के ज्ञान सत्र से जुड़े सभी गीता प्रेमियों को ब्रह्म वंदन और हृदय से बहुत बहुत स्वागत। तो चलते चलते हम लोग 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। तो पिछले सप्ताह हमने वर्णन किया था कि 4 प्रकार के भक्त जो थे हमारे, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो भगवान कह रहे थे इनमें से मुझे कौन सा भक्त अति प्रिय है? ज्ञानी भक्त मुझे जो है वो बहुत ही प्रिय है ना। और हमने ये भी पढ़ा था कि क्यों वो कह रहे हैं कि क्यों ज्ञानी भक्त प्रिय है, क्योंकि वो मेरी ओर ही चलता है। उसने मुझे अनुभव कर लिया, उसने ब्रह्म की प्राप्ति उसका ध्येय हो गया है और वो नित्य युक्त है। ऐसे अनुभव करने वाला जो ज्ञानी भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसे महात्मा, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी जो हैं वो बहुत ही क्या है, दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलते वो, है ना। क्योंकि पहले भगवान ने ये भी कहा था, आपको याद होगा कि हजारों लोगों में से कोई मेरी तरफ आता है और उनमें से भी कोई ही मेरे ज्ञान को जो होता है प्राप्त कर सकता है। तो ये उन्होंने बताया था कि मुझे ज्ञानी भक्त बहुत ही प्रिय है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कुछ मनुष्य होते हैं जो मेरी तरफ न चलकर जो क्या है वो देवताओं की शरण में चले जाते हैं। तो साथ ही उन्होंने ये बताया कि देवताओं की शरण में भी जो जाते हैं तो मैं उनकी दृढ़ता उन्हीं में उनको होने देता हूँ कि वो उसी में दृढ़ रहे, कोई बात नहीं। क्योंकि जो देवता भी है वो भी तो ब्रह्म का ही स्वरूप है ना, वास्तव में तो उसी दिव्य चेतना से सभी बने, है ना। तो परंतु वो क्या है कि देवताओं का जो उपासना का जो फल है वो बिल्कुल सीमित है, अंत होने वाला है। परंतु फिर भी वो कुछ व्यक्ति उधर ही चल पड़ते हैं। लेकिन हमारा ध्येय किस तरफ होना चाहिए कि हम ब्रह्म की प्राप्ति करें। तो इसी को उन्होंने आगे के श्लोकों में हम जानेंगे। इसी में बताया है कि उन्होंने कि क्यों ऐसा होता है कि वो उस तरफ चल पड़ते हैं, है ना। हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि चल उस तरफ चल गए, भगवान की तरफ, ब्रह्म की तरफ नहीं चल रहे, लेकिन क्यों ऐसा होता है। तो यही उन्होंने आगे के श्लोकों में बताया है कि उनके ज्ञान को जो है माया ने ढक लिया है, इस कारण वो ऐसे। वैसे सभी अच्छे हैं क्योंकि भगवान की जितनी भी कृतियां हैं किसी में भी कोई दोष तो है ही नहीं। भगवान तो ऐसे सब कुछ ही बहुत अच्छा उन्होंने बताया है ना, बनाया है सबको। सारी सृष्टि कितनी अच्छी है। तो सभी, हम सभी दिव्य चेतना से ही आए हैं और सभी अच्छे हैं। लेकिन जो है माया के ने हमारे जो उसको ज्ञान को है जो ढक लिया है। तो ये हम आगे के श्लोकों में जानेंगे। तो 24वें श्लोक से हम शुरू करेंगे। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसका स्वागत है, वो पढ़ सकता है। यस, कोई पढ़ना चाहता है फ्रेंड? कोई श्लोक अगर वाचना चाहता है तो क्या कर सकता है? हैंड रेज करें, झिझकी नहीं, आगे जैसा भी आ रहा है वैसे ही पढ़ें।
यस, युगराज जी पढ़ना चाहते हैं। वेरी गुड, हाँ जी, बहुत आपका स्वागत है युगराज जी। बहुत स्वागत है आपका। एक मिनट, इनको मैं ऑप्शन देती हूँ। हाँ जी, Yes. 24 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे हम लोग। एक मिनट, उनको वो देना होगा। युगराज देखिए सर। अच्छा, मैं देखती हूँ, वो मेरे को लगता है 2 नाम है शायद इससे। मैं देख रही हूँ और कोई। यस, ठीक है। यस सर, अनम्यूट हो जाए। हाँ, अब हो गया, अब हो गया। जी जी जी, हाँ, बहुत स्वागत। मैंने तो शंख भी बजाया था, लेकिन मेरा क्योंकि अनम्यूट था तो पहुंचा नहीं, क्योंकि ओ मैं भी ओ बजा रहा था आपके अच्छा, पास साथ कोई बात नहीं, अगली में। बार आप ही बजाएं। नेक्स्ट टाइम आप ही बजाएंगे बिल्कुल। शंख ऐसे से है ही कि शुरू करेंगे हम हाँ, लोग। ऐसे है, मैं श्लोक पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि संस्कृत मैंने 8वीं क्लास तक पढ़ी, उसके बाद हमें नहीं पढ़ी तो मुझे कम आती है। मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूँ, तो इंदु जी मुझे जहाँ गलती करूँ तो मुझे सुधार दीजिएगा। नहीं नहीं, गलती होती नहीं, ये कोई हमारा बात जो नहीं। ब्रह्मांड है ना, यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होता जी, आप ये सोचे ही नहीं, हाँ, गलती कुछ नहीं है। ये आप बहुत बल्कि बड़ी पढ़ेंगे बात बल्कि बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, है। मैं हमेशा इसको पढ़ने का मैंने अपने मन में सोच लिया है, तो इससे आपको भी थोड़ा आराम मिलेगा। जब तक मैं पढ़ूंगा आप आराम ले सकती हैं। तो बिल्कुल लगातार बोलना आपका पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, हाँ जी, बहुत हाँ बहुत जी। धन्यवाद। पढ़िए प्लीज। तो क्या हम 24 से शुरू करें? हाँ जी। अव्यक्तम से। यस। अव्यक्तम व्यक्तिमात्पन्नः पन्नम मन्यन्ते माम बुद्धः परम भाव मजानतो ममाव्यम नृत्यम, ऐसे कुछ पढ़ा है। हाँ जी, ठीक है। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। फिर भी आपने अव्यक्तम, हाँ जी, हाँ, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममाव्यमनुत्तमम्। ऐसे थोड़ा थोड़ा अगर हम उसका संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा, जी, ऐसे होता है। तो चलिए, हम बहुत अच्छा पढ़ा आपने। तो थैंक यू अर्थ पे, हाँ जी, अर्थ पे चलते हैं हम लोग कि जी। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम। तो ये यहाँ पर उन मनुष्यों की बात हो रही है जिनके हृदय में ब्रह्म के प्रति श्रद्धा भक्ति ज्यादा नहीं है ना। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे को जो है साधारण मनुष्य की तरह ही समझ लेते हैं। वो ऐसा नहीं सोचते कि मैं ही चलाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्म की बात होती है। जो हम कृष्ण को यहाँ पर इंडिविजुअल ना लेके चेतना की उससे लेंगे, वहां ऐसे बात हो रही है कि वो मुझे ऐसे समझते हैं कि मैं अव्यक्त से व्यक्त हो रहा हूँ, यानी कि जो मैं पहले नहीं था और अब मैं व्यक्त हो गया हूँ, और जनन में मरने वाला ही मुझे मानते हैं। वो भी ऐसे ही जानते हैं कि जैसे हम लोग भी जन्म लेते हैं पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही, जो मेरा भी जन्म हुआ है सामान्य पुरुषों की तरह ही। तो उन लोगों को क्योंकि ऐसा है कि उनको ज्ञान नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि ये जो ब्रह्म है वो तो सर्वोच्च है, उनके द्वारा ही सारा कुछ रचा गया है। वो इस भाव को वो भूल गए हैं। तो क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि भगवान जो है उनके लिए तो जो कोई देश काल व्यक्ति वस्तु कुछ भी नहीं है ना। वो तो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। जो परम चेतना है जो हमारी, वो हमेशा थी, उसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, वो तो निरंतर है ही, जिसको कहते हैं। तो ये जो है, इसलिए वो जो है, जो मूल पुरुष है जो वो है, वो मुझको ऐसा मान लेते हैं कि मैं साधारण पुरुष की तरह ही हूँ। और ऐसे ही मेरी ओर चलने की जगह वो क्या करते हैं, देवताओं की उपासना करने लगते हैं। तो ऐसा यहाँ पे क्या कहा गया है कि व्यक्ति मापन्ने मन्यते माम अबुद्ध्य। अबुद्ध्य शब्द आया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उनमें बुद्धि है ही नहीं। अबुद्ध्य का मतलब तो ये हुआ ना कि बुद्धि का अभाव है। लेकिन वास्तव में यहाँ पर ये आया है कि बुद्धि तो देखो सब में है, लेकिन उनकी जो बुद्धि है, विवेक के होते हुए भी उन्होंने क्या है कि वो ढक गई है। विवेक से वो काम नहीं ले रहे हैं, वो संसार में ही लिप्त हो रहे हैं, जो कि विनाशशील जो संसार है, जिसका आदि भी है अंत भी है। आज भी कोई वस्तु है वो हमेशा रहने वाली नहीं है ना। तो ये उनमें मूर्ता आ गई है। तो वो मेरे स्वरूप को ना जानते हुए वो क्या है, देवताओं की शरण में जा रहे हैं और मेरे से वो विमुख हो रहे हैं। तो उनके इस ज्ञान को जो है, उनकी कामनाओं के पर्दे ने, माया क्या है, जो कामनाएं है, जो संसार में रहने के लिए हमको प्रबुद्ध करती है, वो सारी इच्छाएं, यही माया है।
तो माया ने उनके क्या है, ज्ञान को जो है वो ढक लिया है, और ज्ञान के ना रहने से वो क्या है, वो देवताओं की ओर ही खींच रहे हैं। तो बुद्धिमानों में भी हम अगर ये इसका भी भाग करें तो बुद्धिमत्ता की भी हम 3 भाग कर सकते हैं। एक तो है जो बुद्धिमान है लोग, है ना, जो ब्रह्म की शरण में जाते हैं, जिनको कि ब्रह्म की तरफ ही, ब्रह्म को ऊंचा मानते हैं कि वही एक सर्वोच्च है, हम उसकी तरफ ही बढ़े। और एक है अल्प बुद्धि, जिनमें बुद्धि है पर कम है, बुद्धिमानों से कम बुद्धि है। वो क्या करते हैं, वो देवताओं की शरण में जाते हैं, है ना, देवताओं को बड़ा मानते हैं। वो सोचते हैं कि देवताओं के द्वारा जो है उनकी कामनाओं की पूर्ति बहुत अच्छी से और जल्दी हो जाएगी, है ना। तो वो मेरी ओर नहीं चलते, अल्प बुद्धि है, वो देवताओं की तरफ जाते हैं। और एक तीसरे हैं अबुद्धि, जो कि देवताओं से भी मुझको एक साधारण पुरुष ही समझ रहे हैं, मुझको ऐसा जानते हैं कि ये तो साधारण ही है, मेरे को ऐसा न जान के वो ब्रह्म की ओर से विमुख हो जाते हैं। तो ऐसे ही बताया गया है। और आगे है परम भाव अजानता, वे मेरे इस भाव को नहीं जानते। असल में ब्रह्म क्या है, वो अजन्मा अविनाशी है ना। तो वो ऐसा मुझे नहीं जानते, और मैं योग माया के द्वारा जो प्रकट हो रहा हूँ, ये सृष्टि भी जो है वो ब्रह्म के द्वारा ही बनी हुई है ना। योग माया के द्वारा मैं, वो कहते हैं कि मैं प्रकट तो हो रहा हूँ, लेकिन वो योग माया के उससे प्रकट हो रहा हूँ। लेकिन जो बुद्धिहीन युग पुरुष है, जो अबुद्धि है, जो अबुद्धि है, यहाँ पे प्रयोग हुआ है शब्द का, वो मेरे परम भाव को नहीं जानते। और आगे आए मैं अव्ययम उत्तमम, वे ऐसा नहीं जानते कि जो ब्रह्मी है वही जो है सारी पृथ्वी का, सारी ब्रह्मांड का सार वही है, जो क्षर से अतीत है, जो अक्षर है, उसको नहीं वो मान रहे, और उससे उत्तम और कुछ भी नहीं। ऐसे भाव को वो क्या है, वो नहीं जानते। और भगवान के वो तो सबका हित ही चाहते हैं, वो सर्व, उनके जो भाव है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो किसी से भी उनका कोई स्वार्थ नहीं है, वो सभी का हमेशा भला ही चाहते हैं। तो ये जो है उत्तम भाव का कौन है, जो ब्रह्म है, जो उत्तम भाव के ही है। तो इस सबको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ब्रह्म में जो व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूप में ही हमको उनका अनुभव होता है, साकार भी और निराकार भी। तो पृथ्वी जल तेज ये जो है वो भी 2 तरह के, हमने पहले भी देखा था ना, स्थूल और सूक्ष्म रूप में होते हैं दोनों। जल बर्फ, हम देखिए जल तत्व जो है वो पिछली बार भी ये आया था कि उसको हम ठंडा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, बर्फ जम जाती है, और अगर उसको गर्म करते हैं तो भाप के रूप में आ जाते हैं। तो ये जो है साकार भी है और निराकार भी। जो जल का तत्व है वो हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन वास्तव में जल तत्व ही है जो कि अलग रूपों में प्रकट हो रहा है, वो छुप जाता है उसमें, वो छुप जाता है। तो इसी तरह जो भगवान भी है वो भी निराकार भी है, साकार भी है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी में क्या है, अग्नि छिपी हुई है, अग्नि का रूप उसमें क्या है, निराकार है, लेकिन जब जलाएंगे वो क्या हो जाएगा, अग्नि हम प्रज्वलित हो जाएगी, हमको तेज भी देगी, हमको हीट भी देगी, हमको रोशनी भी देगी। तो वो उसका पहले जो वो रूप वो क्या था, वो निराकार था, लेकिन वो साकार रूप में भी आ जाता है। तो इसी तरह जो है वास्तव में जो ब्रह्म है वो निराकार भी है और साकार भी है। देवताओं के रूप में वो क्या है, साकार होके भी प्रकट होते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि हम मानते हैं जैसे सूर्य देवता, चंद्र देवता, वरुण देवता, इंद्र देवता, ये क्या है, ये उसी ब्रह्म का साकार रूप है, वो उसी साकार रूप में अपना वो प्रकट होते हैं। तो लेकिन जो है मनुष्य जो है, जो अबुद्ध मनुष्य होते हैं, वो जो उसके तत्व को न जानकर कि ये किसके द्वारा देवता भी प्रकट हो रहे हैं, ब्रह्म के द्वारा ही प्रकट हो रहे हैं, तो वो ये भूल जाते हैं। और वास्तव में चलना किसकी तरफ चाहिए, ब्रह्म की तरफ, उनको ही मानना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ही जो है वही सत्य स्वरूप है, वही शाश्वत है, अनादि है, अनंत है ना, जन्म मृत्यु से परे है, अपरिवर्तनशील है, असीमित है और अव्यक्त है, अव्यक्त भी रहता है, और जब हम भाव से प्रकट करते हैं तो व्यक्त भी हो जाता है। तो ये यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अबुद्धि है, जिनकी बुद्धि जो है माया के द्वारा ढकी गई है, वो मेरी ओर न चलकर देवताओं की ओर चलते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो अगला श्लोक लेते हैं 25 नंबर। हाँ जी पढ़िए। हाँ जी। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजाति लोको मां यम। हाँ जी बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, ना बहुत सुंदर। हाँ जी,
नाहं प्रकाशाः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अज्जमव्ययम्। तो यहाँ पर आगे फिर वही बात आ रही है कि योग माया के द्वारा समावृतम, जो ढके हुए हैं, तो अपनी योग माया के द्वारा ढके रहने के कारण मैं सबको जो है प्रत्यक्ष रूप में प्रकट नहीं होता सबके सामने। और योग माया क्या है? प्रकृति के 3 गुणों से ही जो है योग माया बनी हुई है। और जैसे हमने देखा है ना कि हमारे में भी जो है त्रिगुणात्मक है, सारी प्रकृति, सारी सृष्टि, सारा कुछ त्रिगुणात्मक ही है, 3 गुणों से ही उत्पन्न हुआ है। तो इसको ही, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति को ही और माया को ही हम क्या है, बिल्कुल वास्तविक रूप समझकर उसमें ही हम लिप्त हो जाते हैं। और जो ब्रह्म है, जो वास्तव में सूक्ष्म स्वरूप है, उसको, और जो निर्विकार है, उसको जानने का हम प्रयत्न नहीं करते। तो माया ने ही संसारिक मनुष्यों की बुद्धि को जो है वो ढक दिया है। तो वास्तव में क्या है, माया भी जो है वो ब्रह्म के पूर्व, उसके अनुशासित होकर ही काम करती है। तो ब्रह्म, जैसे एक मान ले कि जैसे मानो कोई जादूगर है, वो किसी को जादू दिखा रहा है, तो जादू, जो देखने वाले हैं वो तो जादू को देख रहे हैं और भ्रमित भी हो रहे हैं, है ना। लेकिन जो जादूगर पे तो माया कोई जो जादू का असर है वो जादूगर पे नहीं होता। जादूगर के कंट्रोल में उसका जो मैजिक करता है वो उसके कंट्रोल में होता है। वो जैसा दिखाना चाहता है वैसा दिखाता है, जैसा नहीं दिखाना चाहता वैसा नहीं दिखाता। तो भ्रमित करके रखता है जादूगर। इसी तरह जो ब्रह्म है, जो अगर उन्होंने व्यक्त करना होता है तो व्यक्त करते हैं, और नहीं करना होता उनके कंट्रोल में है। जो माया भी है, जो सारी सृष्टि जो हमको दिख रही है, वो स्थूल रूप में वो सब क्या है, उसी के द्वारा रची गई है। तो ये यहाँ पर हमारा इसका अर्थ आया है। तो आगे हम देखिए, मूढ़ो मूढ़ो ना भी जानाति लोको मामच अव्ययम। और जो मूर्ख लोग हैं वो मुझको अज मतलब अजन्मा और नहीं जानते, और अव्ययम, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। वो समझते हैं कि मैं तो वैसे ही पहले भी आया ना, कि मेरा भी जन्म वैसे ही हुआ है और मैं भी जन्म मरण के बंधन में ही बंधा हुआ हूँ। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है कि मैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं तो अज हूँ, मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं तो हमेशा से था और हमेशा ही रहूंगा। और अव्ययम, अव्ययम मतलब मेरा तो कभी अविनाशी हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होगा, ये यहाँ पर आया है। तो मूर्ख लोग जो है मुझे वो साधारण प्राणियों की तरह जन्मने मरने वाला ही समझते हैं। तो ईश्वर को अज अविनाशी ना मानने का कारण क्या है कि जो मनुष्य है वो शरीर को ही अपना क्या मान लेते हैं, अपना मान लेते हैं। वो कहते हैं जो कुछ है शरीर ही है, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है। और यही जो माया का पर्दा है वो हमारी आंखों के आगे जो है आ जाता है, क्योंकि हमको मानना क्या है कि हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। आत्मा का क्या है, अमर अजर अविनाशी शाश्वत है। हम उस चेतना के रूप है जो कि कभी खत्म नहीं होती, जो अविरल बह रही है ना, जो दिव्य चेतना का स्वरूप है। चेतना में बट के सब चीज में चेतना ही चेतना आ रही है। तो ये हम नहीं समझ पाते, हम शरीर को ही अपना समझ लेते हैं कि शरीर ने जन्म लिया, शरीर की मृत्यु हो गई, बस खेल खत्म। पर ऐसा नहीं है, जो आत्मा है वो तो अगले अगले पड़ाव में चली जाएगी। आता है ना, इसमें एक श्लोक भी आता है कि जैसे पुराने कपड़े बदल लेते हैं हम और नए पहन लेते हैं, इसी तरह आत्मा करती है। तो ये जो मूल व्यक्ति है, जो उसके सामने जो है आंखों के आगे क्या है, माया का पर्दा आ जाता है, वो शरीर को अपना मान लेते हैं। और वैसे भी देखे, जैसे वास्तव में जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य तो कहीं गया नहीं, जब उदय होता है तो हमारी पृथ्वी के ऊपर हमको उस समय वो दिखाई देता है, और छिपने के समय हमको क्या है, अस्त होने के समय हमारा क्या है, ओझल हो जाता है। तो सूर्य तो हमेशा था, है ना, लेकिन उसका प्रकट और होना और छिपना ये हमारी दृष्टि में ऐसा हमको लगता है। तो इसी तरह क्या है, जो ब्रह्म है वो तो हमेशा ही है। कभी वो ब्रह्म ज्ञानियों के रूप में, अवतारों के रूप में जो है हमारे सामने आते हैं, और वो संसार में रहते हुए जब कर्म करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वो लौकिक ही है। लौकिक रूप में जब वो कर्म करते हैं, जैसे वैसे ही जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, तो उनको भी लगता है कि ये तो हमारे जैसे ही है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन वास्तव में क्या है, जो ब्रह्म है वो तो अविनाशी है,
तो ये हमारा किस लिए है? क्योंकि हमारे आंखों के आगे माया का पर्दा है। तो जब ये पर्दा नहीं रहेगा तो हम क्या है, हम भगवान को जान लेंगे। जब हम संसार में लिप्त नहीं होंगे और इन सब से हम हट जाएंगे तो हमको ब्रह्म का ब्रह्म, ज्ञान। ये पर्दा हट जाने पर हम ब्रह्म को जान सकते हैं। तो अगला श्लोक लेते हैं 26 नंबर का। हाँ जी। वेदाहं संतीतानि वर्तमानि च युर्जन भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। बहुत अच्छा। थैंक यू योगराज जी। वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तो यहाँ पर वो शाब्दिक अर्थ अगर इसका ले तो वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं अतीत में हो चुके और वर्तमान में स्थित और भविष्य में होने वाले जो है, ये देखो ना, समतीतानी, सभी सभी को, जो वर्तमान में हो रहे हैं, जो भविष्यानी, जो भविष्य में होंगे, और भूतानी, जो भूत में हो चुकी है, तो इन सभी प्राणियों को जानता हूँ। न तू वेद न कश्चन, लेकिन तू मुझे ना नहीं जानता, तो मुझे कोई कम जानता है। पहले ही उन्होंने कहा कि मेरी तरफ तो कोई आता ही नहीं है, बहुत कम लोग मुझे बिल्कुल जो मूल में मैं क्या हूँ वो बहुत कम लोग मुझे जानते हैं। तो यहाँ भगवान ने कह रहे हैं कि जो प्राणियों के लिए भूत, वर्तमान, भविष्य काल, ये तीनों है, ये किसके लिए है? ये हम लोगों के लिए बनाई है, क्योंकि भगवान के लिए तो देश काल ये कुछ है ही नहीं, उनके लिए काल कुछ भी नहीं है, वो तो हमेशा ही थे, हमेशा है ना। तो यानी अहम वेद अहम, यानी अहम वेद, मैं जानता हूँ कि भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल प्राणियों की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में हमेशा क्या है? वर्तमान ही है। जैसे हम ऐसे समझे कि अगर हम मूवी देखने जाते हैं तो हम वर्तमान में मूवी देख रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, हमको पहले का भी दिखा देते हैं जो, और सारी पूरा जीवन एक एक रील में ही हमको पता चल जाता है कि किसी जो कोई करेक्टर है उसका पहले बचपन कैसा था, बीच का कैसा है, बाद में कैसे, सारा हमको क्या है, हमको ऐसे लगता है ना वर्तमान में ही हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो सारा कुछ दिखा देते हैं। तो ये जो प्राणी है, जो फिल्म में सब कुछ होता है वो वर्तमान में हो रहा है, और इसी तरह जो भगवान है उसके लिए तो सब कुछ वर्तमान ही है। देश काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, ये सब बदलते रहते हैं, सारा कुछ जो बदल रहा है, लेकिन जो ब्रह्म है, जो वास्तव में, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, है ना। तो ये जो, और जो हमारा जो प्राणियों का जो है ज्ञान भी बिल्कुल सीमित है। हम थोड़े से ज्ञान को लेके क्या सोचते हैं कि हमको बहुत ज्ञानवान हो गए, हमको बहुत ज्ञान आ गया, और जो भगवान का ज्ञान जो है वो कितना है, वो बहुत असीम है। तो यहाँ पर ये भी बात आई है कि मुझे ये उसमें कोई जानता नहीं है इस बारे में। तो वो कह रहे हैं कि जो जो ऐसे भी योगी है जो कि भूत भविष्य के बारे में पता कर लेते हैं। हमने योग में भी पढ़ा था ना कि योगी ऐसे भी हैं जिनको भी पता चल जाता है कि पास्ट में क्या है, आगे क्या होने, लेकिन ये अभ्यास के द्वारा है, अभ्यास के द्वारा वो अपने ज्ञान को बढ़ा लेते हैं। तो ऐसे योगियों का, अगर आपको याद होगा, पहले भी आया था, युज्जान योगी उनको कहा जाता है। ये ऐसे जो योगी हैं जो अभ्यास के द्वारा, जो अपने ध्यान के द्वारा, जो ऐसा है कि वो पता कर सकते हैं कि पास्ट में क्या है, फ्यूचर में क्या है। लेकिन जो भगवान है, जो ब्रह्म है, उनको तो कुछ करना, अभ्यास की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप से ही उनको सबके बारे में सब कुछ ही पता है। तो बिना योग अभ्यास के भी वो सब जीवों को, सारे संसार के बारे में, सब के बारे में वो अपने आप से ही जानते हैं। वो क्या है? वो युक्त योगी है। तो हमको तो उस तरफ ही बढ़ना है ना। तो आगे आए हैं, माम तू वेद म कश्चना। यहाँ तात्पर्य ये है कि पहले श्लोक में कहा, उन्होंने कहा कि जो मेरे को नहीं जानते वे मेरे को क्या समझते हैं? आज अविनाशी नहीं मानते, वो मानते हैं कि मैं तो जन्म मरण वाला ही मनुष्य हूँ। लेकिन और आगे क्या है कि उनकी क्या है, जिस तरह हम ये सोचे कि अगर कोई शीशे की चीज है, जो हम खिड़की है मान लीजिए, उसपे कोई हम कलर्ड फिल्म आजकल चलती है ना, फिल्म लगा देते हैं, तो बाहर वाले जो है अंदर की वस्तु को नहीं देख पाते, है ना। लेकिन अंदर वाले जो क्या है, बाहर की वस्तुओं को अच्छे से देख पाते हैं। तो इसी तरह जो है ये माया जो है, उसने जो क्या है, वो कलर शीट की तरह है। तो भगवान तो वो सब कुछ देख पाते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो हम लोग हैं, जो मूल मनुष्य हैं, वो क्या है, उनकी आंखों के आगे वो पर्दा आ गया है, तो वो अंदर नहीं देख पाते।
लेकिन जो भी महात्मा है, जो योगी है, जो महात्मा पुरुष जो बताए, जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो क्या है, उनकी दृष्टि में क्या है, वो पर्दा वो उनके आगे से वो हट जाता है, तो वो बिल्कुल भगवान को क्या है, देख पाते हैं। तो उनको ही क्या होता है, वास्तविक उसका ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म का ज्ञान उनको ही होता है। और अगर हम ऐसे भी माने, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन को वो समझा रहे हैं, अर्जुन को संबोधन करके वो बता रहे हैं कि तू वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में सोच रहा है, लेकिन वास्तव में मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसी की भाषा में समझा रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई फ्रेंच पढ़ाने वाला है, अगर वो हमको पढ़ाएगा तो हमको, अगर वो फ्रेंच में ही बोलता रहे, या कोई इंग्लिश पढ़ाने वाला है इंग्लिश में ही बोलता रहे, कोई हिंदी भाषी को, तो उसको समझ नहीं आ सकती है ना, तो उसके लेवल पे आना पड़ेगा। तो यहाँ भी अर्जुन को बात क्या है, अर्जुन को समझ नहीं आ रही है बात अभी भी। वास्तव में तो क्या है, पूरी गीता का सार क्या है कि वो धर्म युद्ध के लिए अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं, और उसको वो बात समझ में नहीं आ रही। वो अभी भी क्या कर रहे हैं, वो पास में जा रहे हैं कि अरे ये तो सारे मेरे रिश्तेदार हैं, ये बड़े बड़े आचार्य हैं, ये सब मेरे बंधु बांधव है, मैं इनको कैसे मारूं। और भविष्य का भी सोच रहे हैं कि अगर ये मृत्यु को प्राप्त हो गए, कोई नहीं बचा, तो मेरे जीने का क्या होगा। प्रेजेंट की बात हो तो यहाँ पर भगवान उसको उसी की भाषा में उसको बता रहे हैं कि भूत, वर्तमान और भविष्य का भेद जो है तेरे लिए लग रहा है, तेरे को वास्तव में ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम भी क्या है, हम भी क्या करते हैं, पास्ट की स्मृतियों में, मेमोरीज में, उसी में खोए रहते हैं, या फ्यूचर की कल्पना करते रहते हैं कि अरे ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, है ना, लेकिन प्रेजेंट को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर यही हमको भी यही समझना है कि हमको प्रेजेंट में ही रहना है। जो काल है ये तो अपना चक्र, काल चक्र तो चलते ही रहेगा, समय तो देखो किसी के लिए रुका नहीं है ना। तो यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं कि भगवान की दृष्टि में जो है वो समय है ही नहीं, वर्तमान ही सब कुछ है। और ऐसा ही महात्मा जो होते हैं, जो योगी होते हैं, जो उनके लिए भी उनकी दृष्टि में काल का कोई महत्व नहीं होता, वो कालातीत हो जाते हैं, वो काल के अधीन में नहीं रहते। तो हमको भी प्रेजेंट में ही रहना है, यही यहाँ पर उन्होंने बता रहे हैं। तो अगला श्लोक लेते हैं 27 नंबर। इच्छा द्वेष, सॉरी योगराज जी, अपने को अनम्यूट कर लीजिए 1 मिनट। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम स्वर्गे यान्ति परन्तप। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इंदु जी, अपने को अनम्यूट करें। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। तो यहाँ पर इसका शब्दों का अर्थ अगर हम समझे तो वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे भारत, इच्छा और द्वेष, ये जो द्वंद्व है, ये मोह उत्पन्न होता है इनसे। जो है मोह किससे उत्पन्न होता है, जो इच्छा और द्वेष है, इनके द्वंद्व, ये द्वंद्व है जो अपोजिट है आपस में, और उनसे ही जो क्या है हमारे जीवन में मोह उत्पन्न हो जाता है। और ये ऐसा जब ये मोह उत्पन्न हो जाता है तो संसार, भगवान के से हम विमुख हो जाते हैं, और बार बार संसार में हम जन्म लेते रहते हैं, जितने भी जिनको मोह हो जाता है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे समझे कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी जो इच्छा होती है वो क्या है, कि वो किसी भी तरह के सुख की प्राप्ति, सबसे बड़ी इच्छा है कि सुख की प्राप्ति हो जाए। और सुख की प्राप्ति में फिर उसको क्या हो जाता है, राग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। और जहां उनको लगता है कि दुख मिलेगा मेरे को, तो उस वस्तु से वो क्या कर लेता है, विरक्ति हो जाती है, वो द्वेष हो जाता है, वो चाहते हैं कि ये मेरे से दूर हो जाए। तो जैसे वो अपने जो जितने भी संसार में है, जो दुखों को हम अपने से क्या रखते हैं, दूर रखना चाहता है। तो इसके साथ ही जो है शरीर के प्रति भी मनुष्य का जो है बहुत लगाव होता है ना। सभी सुख के साधनों को किसके लिए, आत्मा को। लगता है इंटरनेट की शायद प्रॉब्लम है कुछ।
युवराज जी, आपने बहुत अच्छे चेष्टा करा, प्रयास करी, आपने औरों को भी मोटिवेशन मिलेगा। हाँ, ये मैंने 1958 में 8th क्लास पास की थी, जब हमारे पास ये सब्जेक्ट था संस्कृत। तो अच्छा। हाँ, ये गुड़गांव में था उस वक्त में, गुड़गांव पंजाब होता था उसमें। पंजाब इतना बड़ा था, गुड़गांव तक पंजाब था। तो अरे, हाँ जी, उसके बाद में फिर कभी संस्कृत पढ़ने का, बोलने का कोई अवसर नहीं हुआ, क्योंकि फिर अपनी पढ़ाई में लग गए। इतने समय बाद आज आप संस्कृत का श्लोक पढ़ के सुना रहे हैं, तो ये बहुत हाँ, बड़ी बात मन में है ना? इच्छा हुई कि ऐसा कुछ किया जाए। नहीं, और सही पढ़ रहे हैं बिल्कुल। और बहुत नहीं, फिर अच्छा भी लगा। मैं प्रयास ही कर रहा हूँ, बीच में कुछ ना कुछ तो हो जाता है। कोई नहीं, जी। आपका ये प्रयास इतने साल बाद देखिए, यानी कितना समय हो गया होगा इस बात को, और आप फिर आप कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो हाँ, फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसे अपने आप को मोटिवेट करें, आगे आएं और पढ़ें, है ना? तो बहुत अच्छा लग रहा है। कोई और भी अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। हाँ जी, अंजू जी कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं नहीं, जय श्री कृष्ण। नहीं नहीं, कुछ नहीं। जय श्री कृष्णा। उनके शायद उनकी लाइट चली गई है, तो अब मैं नेट की प्रॉब्लम आ ही रही काफी हाँ, काफी दिनों से चल रही है ये। काफी दिनों से चल रही है। प्रज्ञा जी, तब तक एक प्रश्न पूछ लें? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है या क्वेश्चन हाँ पूछना चाहता है, जरूर पूछे। बिल्कुल सही कहा हाँ आपने। जी, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जब ये सांसों पे ध्यान देते हैं तो उस समय हार्ट बीट भी सुनाई देती है। हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकती है। हाँ, एक तो ये अनुभव था, मैं कह रही हूँ मैं आपको। और दूसरा अच्छा। था कि जब आप बोल रहे थे आत्मा और प्रकाश और इस तरह की बात आप कह रहे थे ना, तो एक मतलब स्क्वायर सा बहुत छोटा प्रकाश बिंदु दिखाई दिया। अच्छा। हाँ, बस ग्लिम्स दिखा और बस हो गया। और हाँ। उसके बाद जलती हुई आग दिखी। अच्छा। हाँ, बस हाँ, ये वो 3 अनुभव एलिमेंट है। थे मेरे। जी हाँ, एलिमेंट है, बहुत अच्छा, क्योंकि अभी तो आपको ज्यादा समय भी नहीं हुआ हाँ हुआ है दुकान पर आए हुए, हाँ, और आपको बड़े अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं। स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो रही है आपकी, तो ये तो जो नहीं तो आपने ये वो अग्नि देखी। वाला इंडिकेशन क्या है? अग्नि वाला? 5 तत्वों में से एक तत्व देखा वो आपने, अग्नि तो। अच्छा, और ओके दूसरा ओके। प्रकाश दिखा, तो प्रकाश की एक झलक आपने ले ली कि जब प्रकाश सामने आएगा, जो ईश्वर है, जिसके हाँ बिंदु जी भी बात कर रहे हैं कि वो तो आजन्मा है, नित्य है, सदा से है, देश काल से परे है ना? आपने जी उस प्रकाश को देखा है, थोड़ा-सा देखा है, लेकिन अभी क्योंकि अभी आपकी इतनी एनर्जी नहीं है बॉडी की ना, कि बहुत हाँ ज़्यादा प्रकाश देख पाते। जी जब जी। आपका ध्यान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब आपको शायद हो सकता है बहुत बहुत इतना बढ़िया दिखे। कहते हैं जब प्रकाश दिखता है कइयों को, कि जैसे लगता है कि कई सारे सूर्य एक साथ चमक उठे हों। ओके ओके। मैंने हाँ पूरा तो ऐसे नहीं देखा, मैंने देखा है, लेकिन वो मेरे से काफ़ी दूर था। जो हाँ। प्रकाश दिखा था मेरे से काफ़ी दूर है, उधर से आ रहा है, तो मैं देखी, ओह! अच्छा ऐसा प्रकाश होता है। अपने पास महसूस नहीं किया है, मेरे से काफ़ी दूर है, 20-22 फुट दूर था। तब मैंने कहा, ओह! ऐसा होता है प्रकाश। तो उसका मुझे इतना ही अनुभव है बस। थैंक यू दीदी प्रज्ञा जी। अग्नि, आज थैंक अग्नि जलती हुई तो मैंने भी बहुत सारी देखी, बहुत ही गोल्डन लाइट थी अग्नि जलती हुई, आज बहुत देखी मैंने भी। अच्छा, मैं आपने बहुत ज़्यादा अभी देखा, मैं काफ़ी। बस अभी उठी हूँ मेडिटेशन से ना, जैसे ही अच्छा, नेट बंद हुआ, अभी हाँ, उठी हूँ। प्रज्ञा जी, सबसे पिरामिड तो जैसे चारों ओर मेरे को भी दिखे, चारों ओर पिरामिड, चारों ओर अच्छा, इतने पिरामिड पिरामिड्स आए ऐसे आपको। ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर ऐसे। हुँ। और ना एक ना मेरे को बादलों में जाते हुए, जैसे मैं मेरे को ऊपर लेके जा रहे हैं, ऐसे बादलों में लेके गए हैं, पूरी स्नो ही अच्छा, स्नो है ऊपर। और झरने, बड़े झरने नजर आए मुझे, झरने। क्या बात है, वेरी गुड। एन्जॉय करते चलिए, एन्जॉय करते चलिए, बिल्कुल। नेचर नेचर में घूम रहे हो आप, है ना? हाँ, और मैं फिर क्या कहते हैं ऊपर तक लेके गए, पर आगे ना किसी ने वाइट धोती पहनी हुई थी और गले में वाइट पटका था। अब ये नहीं मालूम कि कौन थी। अच्छा, वो भी पता तो चल जाएगा। पूछ लेते आप ध्यान वो में, या तो पूछती, या फिर अब अगली बार जब जरूरत पूछा, होगी तो मैंने कहा आप अपना आना। मुझे बताइए आप कौन से मास्टर्स हैं, पर नहीं जवाब मिला मुझे। लेते ही जाएंगे, लेते ही जा रहे थे ऊपर। हाँ, तो अभी जब समय नहीं आया होगा, जब आएगा ना, वो तो पता चल जाएगा खुद ही। जैसे मेरे क्वेश्चन का जवाब जो मैंने लास्ट ईयर देखा था, वो मुझे अब जब मैं कॉस्मिक वैली गई थी तब मुझे मिला। तो ऐसा होता है, जब समय आता है अपने आप आ जाएगा वो सामने आंसर, है ना?
थैंक यू नीरू जी। इंदु जी आ गई हैं, अनम्यूट कर लें इंदु जी। जैसे इंटरनेट हाँ की जी, आई एम सो प्रॉब्लम। सॉरी, वो पता नहीं नेट एकदम से चला गया आजकल। हाँ, हाँ, हो नेट जाता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम समझ गए थे कि नेट ही गया होगा। हाँ, मौसम के कारण पता नहीं हो रहा है या तो ये हाँ हम हाँ 20। हाँ जी, करें आगे शुरू। बिल्कुल 28 चलेंगे। 27 चल रहा था ना। यस 27 चल रहा था अभी। हाँ जी, इच्छा दे समुत्थे बंदा मोहिन हाँ जी, भारत। चलें क्या? जी जी हाँ बिल्कुल। जी, हाँ जी, चलिए। तो ये 27 श्लोक हम ले रहे थे। तो इसमें द्वंद्वों के बारे में बताया गया है, क्योंकि द्वंद्व है हमारा। हमने देखा है कि हमारी सृष्टि में सारी तरफ क्या है, द्वंद्व ही है, डुअलिटी है सारी जगह। हमको ये सुख है तो दुख है, आसक्ति है तो अनासक्ति है, मान है अपमान है ना, प्रशंसा है निंदा है, प्रेम घृणा, ये सब डुअलिटी में हम लोग क्या है, हम लोग क्या इसी में जी रहे हैं। तो जब हम डुअलिटी में ही रहते हैं तो हमारी क्या आध्यात्मिक उन्नति उतनी हो नहीं पाती। तो ये यहाँ पर बताया गया कि सभी प्राणी जो है मोह में पड़ जाते हैं। जो द्वंद्व है ना, द्वंद्व मोहेन, द्वंद्व, इसी द्वंद्वों में के मोह में ही जो पड़े रहते हैं, तो वो ब्रह्म की अनुभूति नहीं कर पाते। वो ये नहीं समझ पाते कि मैं वास्तविक, मेरा जो स्वरूप है वो आत्मा का स्वरूप है, मैं आत्म स्वरूप हूँ, दिव्य आत्मा हूँ। वो क्या है, शरीर के, क्योंकि ये जो दुख सुख ये सब को किसको आ रहे हैं, आत्मा को तो आ नहीं रहे, है ना। तो ये सब किसको आ रहे हैं, हमारे शरीर को आ रहे हैं। जो हमारी कष्ट आते हैं और जो हम सुख की प्राप्ति करते हैं, किसी चीज को देखकर हमको बहुत सुख है, खाने पीने में बहुत हमको अच्छा लग रहा है, या किसी प्रकार का भी सुख या किसी प्रकार का भी दुख, ये हमारे क्या है, हमारे शरीर का, शरीर के लेवल पे हो रहा है। हमारी आत्मा तो इससे बिल्कुल क्या है, अलग है ना। तो वो उसी में रहते हैं, शरीर को ही अपना मानते हैं। तो जो उनकी विवेक शक्ति है वो वास्तव में खो गई है ना। और सुखद वो हम चाहते हैं कि जो हमको सुख देने वाली चीजें वो तो हमेशा मुझको मिलती रहे, और दुख वाली चीजें हमको बिल्कुल मिले ही ना। तो जो हमें अच्छा लग रहा है, तो कुछ समय बाद वो, ये भी तो होता है कि कोई चीज आज हमें अच्छी लग रही है, तो हो सकता है कुछ समय बाद ये हमको अच्छी ना लगे। तो वो तो क्योंकि शाश्वत है नहीं, शाश्वत आनंद और जो सुख है वो वास्तव में किस में है, आत्मज्ञान में है, आत्म साक्षात्कार में है ना। लेकिन अगर हम शरीर के लेवल पे सोचते हैं, जैसे आजकल ही मान लीजिए, जैसे ठंड है तो हम कहते हैं वो बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, गर्मी चाहिए, है ना। क्यों, हमारे शरीर को ऐसा लगता है कि ठंड लग रही है। और जब बहुत गर्मी में होते हैं तो हम कहते हैं ओहो कितनी गर्मी हो गई। लेकिन ये इसी लेवल पे है। जो योगी लोग हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिनको आत्मा का साक्षात्कार हो गया है, वो उनके लिए क्या है, गर्मी ठंड कुछ भी नहीं है ना। वो सब में क्या रहते हैं, सम रहते हैं। तो इस निर्द्वंद होने की भगवान ने बात पहले भी कही थी। जो सेकंड अध्याय के 45 में भी उन्होंने निर्द्वंद होने के लिए कहा था, हमने देखा। और 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी उन्होंने कहा, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुख बंधात प्रपुच्यते। निर्द्वंद होने पर ही जो मनुष्य है वो सुख पूर्वक इस संसार से जो है विमुक्त हो सकता है। अगर हम निर्द्वंद रहते हैं, जैसे हम सब में सम रहे, अगर हमको सुख की प्राप्ति भी हो रही है तो हम उसमें भी ऐसे कुछ अहंकार ना आ जाए हमको कि हमको बहुत सुख की प्राप्ति हो रही है और उसमें भी हमको आसक्ति ना हो जाए। और अगर हमको दुख भी आ रहा है तो उसमें भी हम ज्यादा पीड़ा का क्या अनुभव ना करें। तो ये जो है हमको निर्द्वंदता लानी है अपने में, हमको दोनों तरह के द्वंद्वों से जो है वो उठना है। क्योंकि देखिए, जो अगर हम ऐसे माने, जैसे मैथ्स में हम पढ़ते थे कि एक जीरो होता है और एक उसके एक तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, एक तरफ नेगेटिव, लेकिन हमको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में ही नहीं जाना है। एक तरफ सुख है, एक तरफ दुख है, एक तरफ आसक्ति है, एक तरफ अनासक्ति है, एक तरफ मान है, एक तरफ अपमान है, दोनों है। हमको दोनों में की तरफ ही नहीं जाना, बल्कि हमको अपने उसमें स्थिर रहना है ना। अगर हम स्थिर रहेंगे, निर्द्वंद रहेंगे, तो हमको क्या है, हमको संसार में लिप्त होंगे ही नहीं। तो हमको क्या, हमको अपने आप ही आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। हम अपनी आत्मा को जान गए तभी तो हम निर्द्वंद हो रहे हैं ना। तो ये हमको यहाँ पर ये बात आई है कि मोह में फंस के, जो द्वंद्वों का मोह है उसमें भर के फंस जाते हैं जब, तो वो मेरी ओर नहीं चलते। तो इससे हमको हटना है। तो अगला श्लोक है 28 नंबर। येषां तत्त्वन्तगतः पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढवत्तराः। हाँ जी,
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। तो यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि जो जो मनुष्य राग द्वेष आदि जो द्वंद्व है उनके मोह से जो मुक्त हो गए हैं, है ना, और जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, जिनके जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, वो दृढ़ होकर मेरा तो जिन मनुष्यों ने अपने उद्देश्य को पहचान लिया है कि जो क्या उद्देश्य है, ऐसे ज्ञानी लोग जिन्होंने अपने उद्देश्य को पहचान लिया है कि हमको ब्रह्म की प्राप्ति ही करनी है, जिनकी समझ में आ गया है ये बात कि मनुष्य शरीर जो है हमको भोग भोगने के लिए नहीं मिला, बल्कि हमको आत्म साक्षात करने के लिए मिला है ना, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मिला है। और जिनके उन्होंने दृढ़ निश्चय ले लिया है, जिनको दृढ़ निश्चय हो गया है कि मनुष्य ही पुण्य कर्म है, तो तात्पर्य है कि एक जब हम निश्चय किसी चीज को भी संकल्प ले लेते हैं, जब दृढ़ निश्चय हम कर लेते हैं, तो हम उस और जो क्या है दृढ़ता पूर्वक आसानी से बिना एफर्ट के हम उस तरफ चलने लग जाते हैं। तो जो बाकी की जो क्रियाएं, अगर हम ये कहें कि यज्ञ द्वान तप ये जो है ये सब बाहरी क्रियाएं है, लेकिन हम जो पुण्य कर्म क्या है, जो अपने अंदर से हम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए संकल्प ले लेते हैं और द्वंद्वों से रहित जब हो जाते हैं, तो ऐसी दृढ़ता से जो चलते हैं वो ही मेरा वो कह रहे हैं कि वो ही मेरा भजन दृढ़ता पूर्वक कर सकते हैं। तो पुण्य करने से क्या होता है, हृदय शुद्ध हो जाता है ना। और हमने ध्यान में भी देखा है कि रजस तमस जो है वो धीरे धीरे हमारा क्या होता है, कम होने लगता है, हम सत्व की ओर अपने आप से ही बढ़ने लगते हैं, हमारा व्यवहार सौम्य हो जाता है, हम अंदर से भी शांति का अनुभव करते हैं और हमका बाहर भी हम शांति की ही कल्पना करते हैं कि शांत भाव में ही रहते हैं। तो अपने आप हमारा क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी की ओर, आध्यात्मिकता की ओर हम अपने आप क्या होते हैं, अपने आप बढ़ने लगते हैं। एक दिव्यता आ जाती है, जो ध्यान करते हैं, जो आत्मा को अपने स्वरूप को जानने लग जाते हैं, उनमें क्या है, उनका अपने आप से ही स्वभाव स्वतः ही चेंज होने लग जाता है, तो उनके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो पहले यहाँ समझना चाहिए कि यहाँ पे पाप किसको कहा गया है, जो संसारिक के जो पाप हैं, जैसे हिंसा या वो पाप यहाँ पर नहीं आए हैं। तो यहाँ पर ये पाप माना गया है कि हम जो शरीर को अपना मान लेते हैं वो हमारा पाप है। इस संदर्भ में यहाँ पर आया है कि हमको भेद पता नहीं चल रहा है कि वास्तव में परम चेतना के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, और ये जो संसार है ये प्रतिक्षण जो है बदल रहा है, और हमको ये ज्ञान नहीं हो रहा कि शरीर और आत्मा जो है अलग अलग है, और हम क्या क्या है, संसार को ही सत्य मान ले, जो कुछ हमको दिख रहा है ये हमको सत्य लग रहा है, ये संसार ही सब कुछ है। तो ये यहाँ पर क्या माना गया, यही अज्ञानता जो है वो यहाँ पर क्या है, पाप के रूप में उन्होंने माना है। और आ गया है दृढ़वता भजन्ते माम। तो दृढ़वता कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प वाला होता है, जो अपने संकल्प में अचल होता है कि मुझे आत्म साक्षात करना ही है, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना ही है, तो वो चाहे जैसी भी परिस्थिति होती है वो उसी ओर वो चलता ही रहता है, और उसको पूर्ण विश्वास भी होता है कि मैं एक ना दिन अपनी मंजिल को पा ही लूंगा, है ना, क्योंकि उसको पता चल गया कि जो आत्मज्ञान की प्राप्ति से ही जो है शाश्वत आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं, और जो भौतिक पदार्थ है, जो संसार है, उसमें तो क्या है, सुख है नहीं। तो वो क्या है, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति जो है भजन्ते माम, जो मेरा भजन कर सकता है, जो मेरे तरफ चल सकता है, और वो सात्विक रूप से वही मुझे भज रहा है, वही मुझे मेरी ओर चलता है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो 29 नंबर श्लोक है। हाँ जी। जरा मरण मोक्षाय माम श्रित्य यत्तन्ति ये ते ब्रह्म विदु कर्तमन्याभ्यम कर्म चाखिलम। जी बहुत अच्छे। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृस्तन्यमधात्मनम कर्म चाखिलम। तो यहाँ पे जन्म मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ते, यह है। तो जरा मरण क्या है, जरा हम किसको कहते हैं, जो वृद्धावस्था है, जो बुढ़ापा है, इसको तो हम क्या कहते हैं, जरा। और मरण क्या है, मृत्यु। तो वो कहते हैं जरा मरण से मुक्ति, भगवान कह रहे जो मेरी शरण में आ जाता है उसको वृद्धावस्था और मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है।
लेकिन और वही जो है पूर्ण रूप से ब्रह्म, और अगली लाइन में जो आया है वही ब्रह्म त्वद्विदु कृष्ण महात्मा, जो ही वो ब्रह्म को और अध्यात्म को और कर्म को, इसके बारे में वे ही जान पाते हैं जो कि मेरे आश्रित हो जाते हैं, जो मेरी ओर चल पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो जरावस्था और मरण से मुक्ति पाने का तात्पर्य ये नहीं है कि अगर हम ब्रह्म की और अध्यात्म की ओर और इस ओर चल पड़ेंगे तो हमको वृद्धावस्था आएगी ही नहीं, या शरीर की मृत्यु नहीं होगी। ये तो सत्य नहीं है ना। जो हम संसार में रह रहे तो हमारे को बुढ़ापा भी आएगा और मृत्यु की भी होगी, लेकिन ये किसको आएगी? ये हमारे शरीर को आएगी ना। ये दोनों अवस्थाएं जो है हमारे शरीर को आ रही हैं। तो अगर हम ब्रह्म की ओर चल रहे हैं तो हमको क्या होगा? हमको दुख ही नहीं होंगे, है ना। तो ऐसे, और अगर हम समझे कि ये, अगर हम ये कहें कि मुक्ति कैसे संभव है इन चीजों से, अगर हम वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं तो कैसे संभव है? तो मान लो हम ऐसे कहेंगे कि कोई युवा पुरुष है तो उसकी तो अभी ना तो वृद्धावस्था है, ना उसको बुढ़ापा आ रहा है, और ना उसकी मृत्यु भी है, तो वो अभी मुक्त है। ऐसे सोच लें कि वो मुक्त है, तो ऐसा नहीं है। वास्तव में वो मुक्त नहीं है, क्योंकि शरीर का जब तक संबंध रहता है तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। और जीवन मुक्ति महापुरुष किसको कहते हैं? जिनका कि जन्म मरण होने में भी वो मुक्त है, उनको उसमें आसक्ति नहीं है। जन्म है तो भी ठीक है, जब उनकी मृत्यु आएगी तब भी ठीक है, उनको अपने शरीर से कोई वो नहीं है। कोई उनके शरीर को दुख हो रहा है, कोई बीमारी आ रही है, और तो भी वो उसमें उसको अपना पीड़ा को नहीं मानते, उसमें अपना दुख नहीं मानते। तो ऐसे वो जो व्यक्ति हैं वो जन्म मरण से क्या है, वो मुक्त हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना संसार से जो है संबंध विच्छेद कर लिया, संसार में ही लिप्त नहीं है, वो आत्मा की तरफ चल पड़े हैं, वो आत्मा को ही मानते हैं। तो जो संसारिक मनुष्य है वो क्या कहेंगे? वो वृद्ध होने पर कहेंगे मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो अब वृद्ध हो गया हूँ, और मैं तो अब मर जाऊंगा। ऐसे हम लोग भी दुखी हो जाते हैं ना, जब बहुत कोई कष्ट में है तो वो ऐसे ही कहते हैं कि अब, तो वो क्या है, वो शरीर को ही अपना मान लेते हैं, शरीर में मेरापन मान लेते हैं। और वास्तव में मुक्त क्या है? जब हम शरीर को अपना नहीं मानते, हमको ये पता चल जाता है, हमको आभास हो जाता है कि वास्तव में आत्मा ही है। और आत्मा क्या है? आत्मा तो शाश्वत है, उसका तो जन्म मरण होता नहीं। तो ये अगर हम समझ जाएं तो हम क्या है, हम इस उससे जन्म मरण से जो है इस संसार में रहते हुए ही मुक्त हो जाते हैं। कोई मुक्ति अलग चीज नहीं है कि हमको मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। तो हम जन्म मरण से अगर हम मुक्त हो गए तो इस संसार में रह के भी मुक्त हो सकते हैं, हमको मोक्ष मिल सकता है। तो ये यहाँ पर इसका अर्थ आया है। तो आगे है माम आश्रय यतन्ति। तो यहाँ पर दो शब्द आए हैं, माम आश्रिते मतलब मेरा आश्रय जो लेते हैं, और यतन्तिजे जो यत्न करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो आश्रय लेते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं वो, और एक जो यत्न करते हैं। अब ये दोनों को हमको साथ साथ चलाना, अगर हम दोनों साथ साथ चलाएंगे तभी हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? अगर हम सिर्फ यत्न करते हैं, मान लीजिए हमने कोई काम करा, मेहनत बहुत करी, हमने बहुत प्रयास करा और हम उसमें सफल हो गए, तो हम ये क्या कहेंगे कि हाँ जी हमने तो बहुत मेहनत करी थी इसलिए हम हो गए, है ना। ऐसा मान लेते तो हमें क्या है, अहंकार आ जाता है। तो और अगर हम ये माने कि सब कुछ भगवान ही करने वाले हैं, आश्रय भगवान का ही है, जो वो करेगा ठीक है, कर्म ना करें तो वो भी ठीक नहीं है, कर्म नहीं करेंगे। इंटरनेट चला गया आगे, शायद आज इंटरनेट परेशान कर रहा है। आगे कंटिन्यू करूं, श्लोक पढ़ूं आगे? हाँ अभी या रुकूं? अभी आ जाती हूँ। चले हम वेट करते हैं। जब तक कोई अपना हाँ जी, जब तक कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो ध्यान का कर सकते हैं। या कोई पहले का भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। या तब तक मैं बीच में जो इसका हिंदी में अनुवाद है वो पढ़ सकता हूँ अगर हाँ, वो पढ़ दीजिए, ठीक है। हाँ आप वो पढ़ हाँ जी। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अद्भुत भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं
तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं, किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे समुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण भी विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म हैं। जो लोग भगवान के अर्चा की पूजा करने में लग जाते हैं या भगवत धन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्म अधिभूत आदि के पर्याप्त को समझते हैं, जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। अब इसके बाद हमारा 30वां श्लोक शुरू होता है। मैं पढ़ूं क्या प्रज्ञा जी? जी पढ़िए। हाँ जी। साधी भूताति धि देव देवम माम सागीयंग च ये विदुः प्रयाण कालेपि च माते विद्युत चेतसः। इसके बाद आगे इस पे जो लिखा है वो ऐसे है, जो मुझे परमेश्वर की ओर पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियमांक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तात्पर्य यह है, कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पद से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य में से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान से विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना व्यक्ति कृपा को कभी भूल नहीं पाता। अतः वह सहज ही भगवत धाम लोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संदर्भ में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक रूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्य संगति में रहने की से कृपा भावना में क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीव कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन कारणों विषयों की विवेचना की गई है वे हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु भावना, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक
स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति को की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवत गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। थैंक यू। आप आगे हाँ आगे चला रहा था। ठीक है। सॉरी, आज बार बार इंटरप्ट हो रहा है। नहीं, कोई ये बात हमारे हाथ में नहीं है जी। सर्दी लग गई उसको भी। ये तो हम यहाँ चल रहे थे कि वो आश्रय लेना और यत्न करना हमको जी। दोनों ही बहुत जरूरी हाँ है जी। ना। अगर हम सिर्फ आश्रय लेंगे तो हमारे को आलस आ जाएगा। हम कहेंगे हम तो कर्म जो भगवान को मंजूर है बस वही करते रहो और अपने आप भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है ना। हमको कर्म करना तो हमको देखो हमने जाना ही था कि कर्म करना तो हमको जरूरी है और हमको प्रयास भी करना है। यत्न जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम आगे क्या है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो और भगवान कहाँ से आवाज आ रही है अपने को जो आगे इसमें आया ते ब्रह्म तत्व विदु। इस तरह जो साधन भी करते हैं और जो यत्न भी करते हैं और जो मेरा आश्रय भी लेते हैं, भगवान की कृपा भी मानते हैं कि जो कुछ हो रहा है हमको यूनिवर्स की तरफ से, जो भगवान की कृपा के द्वारा ही हम जो कुछ है प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जब दोनों साथ साथ चलते हैं तो कहते हैं भगवान की वो मेरे को वास्तव में असली तरह से समझ सकते हैं। तो ये हमको यहाँ पे मानना है। तो यहाँ पर तात्पर्य ये है कि ब्रह्म का आश्रय लेकर चलने से ही हमको क्या है ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, ये तीनों चीजों की हम कब जान पाते हैं जब हम उसका ही आश्रय लेंगे और उसकी तरफ ही यत्न करेंगे। तो भगवान ने यहाँ पर पहले भी कहा है, हमने इसी अध्याय के 7वें श्लोक में हमने पढ़ा था, मयि सर्वमिदं प्रोतम, कि जो मैं ही संपूर्ण संसार में ओतप्रोत हूँ। और अगले हमने इसी अध्याय के 19वें श्लोक में भी हमने पढ़ा था, वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव ही है। तो इस तरह जो ये हमने माना कि भगवान जो है वही समग्र रूप है, वही ब्रह्म है। अध्यात्म और कर्म ये सब क्या है ब्रह्म के स्वरूप है। इसके अलावा और कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं। जो कुछ भी चल रहा है वो ब्रह्म के द्वारा ही चल रहा है। ये यहाँ पर हमने 29 नंबर श्लोक में देखा। तो अब हम आखिरी श्लोक पे पहुंच गए हैं, 30वें श्लोक पे पहुंच गए हैं। हाँ जी। साधि भूताति द्वैत ममम साधि ज्ञान च ये विद्युतः प्राणिया कारच माम ते विद्युत से आगे से साधि भूतादि देवं माम साधि यज्ञं च ये विदु ध्यान कालेपि च माम ते विद्युर्युक्त चेतसा। तो यहाँ पर ये आया है कि साधि भूतादि देव, भौतिक जगत में साधि भूतादि, भौतिक जगत में, देव लोक में, और साधि यज्ञम यज्ञ रूप में, ये जो तीनों लोकों में है स्वामी के रूप में जो मुझे मानते हैं, ऐसी एक चेतना के में रहते हैं जो प्रयाण काल है, जो अंत समय भी, प्रयाण काल मतलब जो अंत समय भी है, वो उस समय मेरा ही ध्यान प्राप्त करते हैं। ये हमने वैसे भी जनरल भी सुना हुआ है ना कि जब कहते हैं कि जो अंत समय में भगवान को याद करेगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर वो उन्होंने 3 बातें बताई हैं। अधिभूत नामक भौतिक शरीर क्या है, जो हम स्थूल प्रकृति, जो सारा कुछ हम देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये भौतिक है। इसमें क्या है, इसमें तमस की प्रधानता है। जो कुछ हमने देखते हैं तमस उसमें चलता है। सुख दुख ये सब क्या है, पतन की ओर ले जाते हैं अगर हम अच्छे से भगवान की ओर नहीं चलते। तो जो जितनी भी भौतिक है, ये जो क्षण मात्र है, जो स्थिर नहीं है, जो भौतिक हम देखते हैं, भौतिक सृष्टि जो है वो हमको लगती तो सत्य है, लेकिन वास्तव में वो क्या है, विनाशील है, स्थिर नहीं है उसमें। तो और जो उसके बिना जब हम अगले देखते हैं, जो देवलोक हम देखते हैं, इसमें आया है कि जो देवलोक है, जो देवताओं की सृष्टि है, तो वो क्या है, उसमें क्या है, हम देवताओं को मानते हैं।
आदिदेव, तो उसमें रजोगुण की प्रधानता है। जितने भी देव है देखो वो अपने नियम के अनुसार चल रहे हैं, जैसे सूर्य देव, चंद्रदेव, वरुण देव, जितने भी हैं हम ये देख रहे हैं ना कि जितने भी ब्रह्म के द्वारा ही रचे गए हैं। लेकिन क्या है, जो उनको कार्य सौंपा गया है वो अपना कार्य क्या है बिल्कुल नियम पूर्वक करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इसमें रजोगुण की अधिदेव जो होता है उसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। और अधियज्ञ का मतलब है जो भी हम अच्छा काम, जितने भी पुण्य कर्म, जो यज्ञ आदि ऐसे कर्म कर रहे हैं उसमें क्या होता है, सत्व गुण की प्रधानता होती है। तो हमको सत्व गुण की ओर ही पढ़ना है। और जो इन तीनों में ही जो है जो अधियज्ञ है उसको जो जान लेता है वो क्या है, भगवान कहते हैं वो मेरी तरफ बढ़ता है। और आगे गीता के हमने अगर हम 10वें अध्याय विभूति योग में जाएंगे तो उसमें श्री कृष्ण ने यही कहा है कि अनंत ब्रह्मांड जो है मेरी एक शक्ति के एक अंश से उत्पन्न हुए है ना, उसमें मैं स्थित हूँ। और आगे उस 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन में भी उन्होंने यही अपना विश्व रूप जब अर्जुन को दिखाया तो उन्होंने यही उसमें कहा था कि मेरे शरीर में ही सारे क्या है, ब्रह्मांड जो है एक ही स्थान में तुम देखो, उसको दिखाया था। और अर्जुन ने भी 11वें अध्याय के 15वें श्लोक में ये कहा कि मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं और विविध जातियों के प्राणियों को, समुदायों को एक साथ दिख रहा हूँ। तो ये विश्व रूप दर्शन भगवान ने वहीं पे दिखा दिया कि सब कुछ जो है ब्रह्म में ही है। ये हमको दिखता है सब कुछ अलग अलग दिख रहा है, लेकिन वास्तव में सब दिव्य चेतना के द्वारा ही सारी रचना रची गई है। जितनी भी प्रकृति है, जितने मानव है, जितने ब्रह्मांड है, सब कुछ में तो वही है। तो यहाँ पर ये मानना चाहिए कि अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ जो भी है वो ब्रह्मी, वास्तव में ब्रह्म के ही एक रूप है। जो सुपर कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, उसके द्वारा ही समस्त सृष्टि का जो है, जो कार्य जो उत्पन्न हो रहा है, जो कार्य हो रहे हैं, जो अंत हो रहा है, ये सब कुछ जो वापस उसी में समा जा रहे हैं, ये सब कुछ उसके द्वारा ही हो रहा है। और आगे इसमें आया है युक्त चेतसा, यानी कि ऐसे मनुष्य जो संसार के भोगों को और संग्रह की प्राप्ति और अप्राप्ति मिल रहा है तो भी ठीक है, नहीं मिल रहा है तो भी ठीक है, सम रहते हैं, जो सम बुद्धि में रहते हैं और केवल ब्रह्म के तरफ ही चलने वाले हैं, उनको यहाँ पर युक्त चेता कहा गया है। उनकी बुद्धि जो, उनकी चेतना जो है वो युक्त है, वो मेरे से जुड़ी हुई है। तो ऐसे जो युक्त चेता मनुष्य है, जो अंत काल में मुझे ही जानते हैं, वो अंत काल में की पीड़ा को भी वो सहन कर लेते हैं। वो यही समझते हैं कि ये भी हमको भगवत स्वरूप से ही मिल रही है। तो और वो क्या है कि वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर में जितनी भी हलचल हो रही है उससे बिल्कुल भी वो क्या है, विचलित नहीं होते। और जो उनके अंतकाल में जो प्रलयान काले होते हैं, जब बिल्कुल अंतकाल, देखो अंतकाल तो किसी का भी पता ही नहीं है। अगर हम पूरे जीवन भर प्रयास करते रहेंगे, भगवान में लगे रहेंगे, ध्यान में लगे रहेंगे, तभी हमको अंत समय में भी हम उसी स्थिति में रह पाएंगे, क्योंकि अंतकाल का किसी को पता नहीं है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि संसार में अंतकाल में जब जो मेरा ध्यान ही करते हैं, जो ऐसे पुरुष है जो युक्त चेतना है, जिनकी चेतना मुझसे ही जुड़ी हुई है, वो क्या है, वो मेरे में ही उनकी चेतना मिल जाती है, वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं कि हमें भी क्या बनना है, हमें भी क्या है, युक्त चेता ही बनना है ना, कि जब हमारा भी अंत समय आए तो हमारी चेतना भी क्या है, उस परम चेतना में ही मिले। तो हमको संसार का स्मरण ना करते हुए हमको उस चेतना का, उस दिव्य चेतना का, भगवान, ईश्वर, ब्रह्म, आप जो भी उसका नाम लें, उसकी ओर ही हमको चलना है। ध्यान में हमको आगे बढ़ना है। ध्यान के द्वारा ही क्या होगा कि हम आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे, क्योंकि हमने अब जान लिया है कि ये जो शरीर है ये तो नश्वर है, ये तो शरीर अब मिला है, थोड़े दिनों में नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा क्या, आत्मा तो शाश्वत है ना, हमेशा रहने वाली है। तो हम अभी से अपना उत्थान करें, है ना, उद्धार करें, उस तरह हम अभी से चलेंगे, हम प्रैक्टिस अभी से करेंगे, तो हम ऐसा हो सकता है कि इस जन्म में या अगले कई जन्मों में जब भी हम उस तरफ पहुंच सकते हैं। तो हमको युक्त चेताई बनना है, हमको योगी बनना है, हमको ऐसा बनना है कि हम द्वंद्वों में ना पड़े, निर्द्वंद होकर अपना जीवन बिताएं, संसार के भोगों में लिप्त ना हो, हम सम रखें अपने को, दुख हो सुख हो, मान हो अपमान हो, कुछ भी हमारे पे वो असर कर ही ना सके। और ये हमको कैसे पता चलेगा, जब हम ध्यान में स्थिर होते हैं तो हमको अपने आप से स्वतः ही ऐसे गुण हमारे में जो है वो आने लग जाते हैं। और इसी तरह हम युक्त चेता बने
आगे बढ़े, ध्यान आगे बहुत अपना गहरा करें, अच्छे अच्छे काम करें, सर्वभूत हिताय रता करें, हमेशा सबका भला चाहे। बस यही, ये आज इस उससे ये हमारा समाप्त हुआ। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यानां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। तो ये हमारा 7वां अध्याय यहाँ पर आज विश्राम उसका हुआ है, और अगले बार से हम 8वां अध्याय शुरू करेंगे। तो 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। तो इसमें पहले अर्जुन के प्रश्न है और भगवान उसके उत्तर दे रहे हैं। अक्षर क्या है, ब्रह्म क्या है, यही आगे हम चलाएंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और मैं क्षमा भी चाहती हूँ, बीच में 1-2 बार कोई क्षमा नहीं, ये तो अपने हाथ में थोड़ी होता है, और हमें हर परिस्थिति में खुश रहना है ना, हमने सीखा है। हाँ जी, बिल्कुल सम रहना है, हम रहना है, तो फिर अभी तो सीखा। इंदु जी, आप कह रही हो ना आज कनेक्शन का कुछ ओवर वो हो रहा था, तो उसके लिए मैं 2 लाइन बता देती हूँ हाँ आपको। जी बिल्कुल। आइए बिल्कुल। हम मस्त हुए वे बाधा पिए, हम मस्त हुए वे बाधा पिए, साकी की नजर के सदके में, साकी की नजर के सदके में, अनजाम पे डाले नजर कौन, अनजाम पे डाले नजर कौन, पीली है अब तौबा करे, पीली है तो अब तौबा करे। जब पी ली भगवान नाम की बहुत अच्छे। बहुत सुंदर। इसको अब बजाएं, कंक्लूड बिल्कुल, करें। बिल्कुल अंत में भी बजाना चाहिए। बजाइए। बजाओ बजाओ बजाओ, बिल्कुल। अति सुंदर, बहुत बढ़िया। शरणम। जय श्री कृष्णा। शरणम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा था। बहुत, हाँ, बहुत सुंदर सुनाया आपने। भी बहुत अच्छा था। थैंक यू। पूरा सेशन बहुत अच्छा रहा। हाँ, आनंद आ गया। यस पूनम जी, बहुत सुंदर। तो फ्रेंड्स, अब हम कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। देखिएगा कि आपको फ्लैयर पहुंच जाएगा, पता चलेगा कौन आ रहा है ग्रुप में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, शब्बक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जगा जी, सबको नमस्ते। जय श्री कृष्णा। नमस्ते, जय श्री कृष्णा।